हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट है उसका नाम है आपका पेडागॉजी, है ना, या बाल विकास हम इसको बोल सकते हैं, है ना जी। उससे रिलेटिव कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जबकि शिक्षक भर्ती के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आने वाले जो प्री डीएड और बीएड के जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसके अलावा जो होने वाले हैं जो बीएससी जो बीएड होता है 4 साल का, उसके लिए भी याद रखना एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आपके साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो समय नहीं गंवाते और शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक, दूसरा, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो शामिल किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसको बताया गया है। ठीक है, 26, 15, 45 और 21A। ये जो है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं उनको संविधान में एक चैप्टर है जिसका नाम याद है ना आपका मौलिक अधिकार। इसको एकदम जो है पूरा रगड़ के पढ़ के जाना है। मौलिक अधिकार का एक एक जो अनुच्छेद है आपका, एक एक अनुच्छेद, है ना, पूरा कंप्लीट इसको पढ़ के जाना है, मौलिक अधिकार को और दूसरा मौलिक कर्तव्य को। ठीक है जी, और उसी मौलिक अधिकार में से क्वेश्चन है कि स्कूल में जो है 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है, और वो अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 21A। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीयर, पीयर का मतलब क्या है? पीयर रेटिंग मतलब, पीयर का मतलब होता है ग्रुप या समूह बोलते हैं, है ना। ओके, पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर ग्रुप बोलते हैं ना, तो पीयर का मतलब वो एक प्रकार का होता है आपका समूह है। ओके, रेटिंग मतलब क्या है? रेटिंग मतलब उसके सही है गलत है उसके बारे में हम रेटिंग करते हैं, जिसमें 5 स्टार रेटिंग, ऐसा टाइप का। तो पीयर रेटिंग से क्या समझ? पीयर रेटिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, समूह में किसी चीज का निर्धारण करेंगे कि ये सही है या गलत है, मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन है, पहला क्या है आपका, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो हाँ, इसका आंसर है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। पीयर ग्रेडिंग का समान होता है जी नहीं से कोई मतलब नहीं है, साथियों का रेटिंग ये कोई मतलब नहीं है। इसका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है ना। विशेष शिक्षा जो है वो विकलांग छात्रों के लिए तो होता ही होता है, उसके अलावा इसमें और किसे शामिल कर सकते हैं? विशेष शिक्षा मतलब कुछ अलग तरीके से शिक्षा देते हैं। जैसे याद रखना, विशेष शिक्षा विकलांगों के लिए भी होता है। उसके अलावा याद रखना, विशेष शिक्षा में कुछ प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, उनको एक और आगे बढ़ाने के लिए जी भी याद रखना, विशेष शिक्षा का जरूरत होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा याद रखना आपका, प्रतिभाशाली क्या आ जाएंगे, आपका बालक आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अगला, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, है ना। अब माने चलो एक छोटा सा बच्चा है, नानचुन, है ना, ठेमना छोटा सा बच्चा है। अब उसको बोलोगे कि भाई ये दूसरा जो सोच रहा है वैसे ही सोचे, तो वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना वो खुद के बारे में सोचता है, मतलब वो स्वयं में क्या रहता है आपका, वो केंद्रित रहता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आपका ये है। समझ रहे हैं बात को जी? ओके, वह आत्म केंद्रित होता है वो, इसलिए वो दूसरों के जो चीज़ है उसके बारे में आप उसको जो है स्वीकार नहीं कर पाता। आप 6 से 7 साल के बच्चों को कितना भी मोटिवेट कर दिए, कितना भी कुछ भी सुना दिए, कोई अच्छा अच्छा मोटिवेशन सुना दिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही मोटिवेशन जो वर्ड है, अगर वो आप 18-19 साल के बच्चों को अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपका आत्म केंद्रित। अगला, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कब करता है? मतलब भौतिक मतलब आसपास की चीज़ों के बारे में, दूसरा समाज के बारे में वो कब सोचेगा? जब याद आना शारीरिक विकास होगा, जी नहीं, ये तो गलत है। बौद्धिक विकास होगा, हाँ ये हो सकता है, यह है मतलब इसका आंसर। मतलब बाहरी चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में वो तभी जो है आपका अवधारणा प्रारंभ करेगा जब उसके बौद्धिक का क्या होगा, आपका विकास होगा। तो ये विशेषता है किसका का, उसके बौद्धिक विकास का। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? इसको पकड़िएगा ना, कौन सा बुद्धि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, ये तो है। चिंतन, जी हाँ, कोई आदमी जितना चिंतन करेगा उसकी जो मेमोरी है उतना ज़्यादा
स्ट्रांग होता है। ठीक है, कल्पना शक्ति ये भी ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो नहीं है, क्या है आपका, सहनशीलता। सहनशीलता और बौद्धिक विकास से ना कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अगला, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन याद रखिएगा गलत है। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, ये तो सही है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण, देखो हमारे जो कैरेक्टर है उसका वातावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, ये भी सही है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के जहां पर ये वर्ड आ जाता है ना, केवल, है ना, सीमित जहां पर कर देते हैं, ऐसे शब्द याद ना हमेशा आपके निगेटिव में जाता है। और यहाँ पर निगेटिव ही पूछा है, गलत ही पूछा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। मतलब बच्चे के समाज के विकास के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है। साथी समूह बिल्कुल जरूरी है। साथी समूह, आप ग्रुप में नहीं रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि समाज में क्या चल रहा है। वो साथी समूह कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि, बुद्धि भी जरूरी है। सामाजिक विकास के लिए संवेग भी जरूरी है। तो जरूरी यहां पर क्या नहीं, तो जरूरी यहां पर नहीं है कौन सा आपका, स्वास्थ्य। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं। मतलब यह है कि आप जैसे मान चलो कोई कार्य करते हैं या कुछ करना स्टार्ट करते हैं, है ना, और दूसरा उसे स्वीकार कर देता है, तो ये नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब याद ना, जब हम कोई काम करते हैं और कोई दूसरा उसे स्वीकार करता है, तारीफ करता है, तो याद ना ये जो चरण है नैतिकता का, ये चरण कहलाता है आपका पारंपरिक चरण। पारंपरिक चरण कहलाता है। ठीक है जी, तो इतने को आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दिव्या एक लड़की है, दिव्या को 3 पेन दिखाए, 3 पेन दिखा दिए दिव्या को, 1 2 और 3 पेन दिखा दिए, और वह अवलोकन करती, तीनों पेन को देख के दिव्या अवलोकन करती है कि पेन ए, ये मान के चलो पेन ए है, ये मान के चलो पेन बी है, और ये मान के चलो पेन सी है। पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन जो ए है पेन बी से लंबा है, तो उसको लंबा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और पेन बी पेन सी से लंबा है, मतलब पेन जो बी है वो पेन सी से लंबा है, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दे, लेकिन इससे छोटा है। अब देखिए, जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, मतलब जो ए है, ए जो है वो सी से क्या है आपका, लंबा है, देखो दिख रहा है लंबा है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ऐसा अगर अनुमान लगा रही है वो, मतलब देख रही है वो, तो कौन सी चीज, तो अपना विचार प्रकट कर रही, भैया वो देख रही सामने में, है ना, ए तो बी से बड़ा है और बी तो सी से बड़ा है, तो इसमें तीनों में अगर बोलोगे तो ए जो है सी से भी बड़ा है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर अगर ये जो विचार जो कर रही है ना, वो एकदम सकारात्मक, मतलब सकर्मक विचार यहाँ पर आपका कर रही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा आपका, सी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो 10 जो क्वेश्चन है आज के, आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, ओके, तो ये जो है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ज़्यादा समय नहीं लेता। ठीक है जी, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ। ठीक है, धन्यवाद।